अगर आप मैट्रिक एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी याद कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन जलाने पर क्या बनता है। ठीक है, आपको बताना है मैग्नीशियम रिबन जलाने पर क्या बनता है, तो MgO बनता है। ठीक है, MgO बनता है, ए ऑप्शन को याद रखिएगा, MgO। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है। ठीक है, आपको बताना है रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है, तो रंग परिवर्तन है, गैस का निकलना है, अवक्षेप बनना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, Zn+H2SO4 बराबर क्या होगा। ठीक है, Zn+H2SO4 बराबर क्या होगा, तो Zn+SO4+H2 हो जाएगा। ठीक है, Zn SO4+H2 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, आपको बताएं श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, आपको बताना है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है, तो CaOH2 से। ठीक है, CaOH2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण में क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच का मान 7 होने पर बिलियन होता है। ठीक है, आपको बताना है पीएच का मान 7 होने पर बिलियन क्या होता है, तो उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है। ठीक है, वो बताना लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है, तो नीला हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीला, या याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl किस प्रकार की पदार्थ है। ठीक है, आपको बताना है HCl किस प्रकार का पदार्थ है, तो अम्ल है। ठीक है, अम्ल है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अम्ल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है NaOH को क्या कहते हैं, तो कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कास्टिक सोडा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का pH मान होता है। ठीक है, आपको बताना है अम्ल का pH मान होता है, तो 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सरल कार्बनिक यौगिक कौन है। ठीक है, आपको बताना है सबसे सरल कार्बनिक यौगिक कौन है, तो मीथेन है। ठीक है, मीथेन है, बी ऑप्शन याद रखिएगा, मीथेन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन का सूत्र है। ठीक है, आपको बताना है मीथेन का सूत्र है, तो CH4। ठीक है, CH4 मीथेन का सूत्र होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन का सूत्र है। ठीक है, आपको बताना है इथेन का सूत्र है, राइट आंसर हो जाएगा C2H6। ठीक है, C2H6, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता है। ठीक है, आपको बताना है कार्बन की संयोजकता है, तो 4 होता है कार्बन की संयोजकता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, आपको बताना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, एल्केन कहलाते हैं, सी ऑप्शन को याद रखिएगा, एल्केन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल का सूत्र है। ठीक है, आपको बताना है एथेनॉल का सूत्र है, तो C2H5OH। ठीक है, C2H5OH, बी ऑप्शन को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, वो बताएं सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बी ऑप्शन को याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूरी सब क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्वियता सामान्यता कैसी होती है। ठीक है, बताना है धात्वियता सामान्यता कैसी होती है, तो चमकीली होती है। ठीक है, चमकीली होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, वो बताना है सबसे अधिक की, आपको बताना है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो पोटेशियम है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटेशियम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा किस विलयन में डालने पर अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, वो बताना है तांबा किस विलयन में डालने पर अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FeSO4 और CuSO4। ठीक है, FeSO4 CuSO4, यानी बी और सी दोनों सही हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, आपको बताना है जंग का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, Fe2O3 इंटू XH2O हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में विद्युत का चालन किसके कारण होता है। ठीक है, वो बताना है धातुओं में विद्युत का चालन किसके कारण होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना और चांदी का उपयोग आभूषणों में क्यों होता है। ठीक है, वो बताना है सोना और चांदी का उपयोग आभूषणों में क्यों होता है, तो कम अभिक्रियाशील के लिए, चमकीले के लिए, तरने के लिए, यानी डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O क्या कहलाते हैं। ठीक है, वो बताना है Na2CO3 इंटू 10H2O
क्या कहलाता है, तो वॉशिंग सोडा कहलाता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा कहलाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का सूत्र है, ठीक है, आपको बताना है बेकिंग सोडा का सूत्र है तो NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है, आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है, CaSO4 इंटू 1/2H2O, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए का सूत्र है, ठीक है, आपको बताना है जिप्सम का सूत्र है तो CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या होगा, तो लवण प्लस जल बनाते हैं, ठीक है, लवण प्लस जल बनता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिक्रिया करते हैं अम्ल और क्षार तो लवण प्लस जल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक सूचक किसके लिए उपयुक्त होता है, ठीक है, वो बताना है सार्वत्रिक सूचक किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो पीएच मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, पीएच मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 गैस चुनने के पानी को कैसा कर दे रहा है, ठीक, आपको बताना है CO2 गैस चुनने के पानी को कैसा कर देता है, तो दूधिया कर दे रहा है, ठीक है, दूधिया कर देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, ठीक है, आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु विद्युत की चालक है, ठीक है, आपको बताना है कौन सी धातु विद्युत की चालक है, तो ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा किसका अपरूप है, ठीक है, आपको बताना है हीरा किसका अपरूप है, तो कार्बन का है, ठीक है, कार्बन का है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का मुख्य घटक है, आपको बताना है एलपीजी का मुख्य घटक है तो प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन किस माध्यम में अधिक प्रभावी होता है, ठीक है, आपको बताना है साबुन किस माध्यम में अधिक प्रभावी होता है, तो मृदु जल में, ठीक है, मृदु जल में अधिक प्रभावी होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल में साबुन के साथ क्या बनता है, ठीक है, आपको बताना है कठोर जल में साबुन के साथ क्या बनता है, तो अवक्षेप बनता है, ठीक है, अवक्षेप बनता है, याद रखिएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो लैवेजियर ने दिया, ठीक है, लैवेजियर ने दिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है, ठीक है, वो बताए CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है, तो CaO प्लस CO2, ठीक है, CaO प्लस CO2 बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CO गैस का नाम है, आपको बताना है CO गैस का नाम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वीडियो में 1 से 40 क्वेश्चन देखे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा 40 में से कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।